उत्तराखंड के इन शांत और खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा है मेरा छोटा सा गांव, जहां की सुबह की शुरुआत होती है पक्षियों की मधुर आवाज़ों से और ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। यहाँ की हर एक सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। इन पहाड़ों में रहने वाले लोग साधारण ज़रूर हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी और उनकी मेहनत किसी कहानी से कम नहीं। यहाँ न शहरों जैसा शोर है, न भाग दौड़, बस है तो सुकून, अपनापन और सच्ची खुशियाँ। यही है मेरा गांव, जहां हर रास्ता एक याद बन जाता है और हर चेहरा एक कहानी। आइए आपको दिखाता हूँ मेरे गांव की असली खूबसूरती। हमारे गांव में सुबह की शुरुआत पक्षियों की खूबसूरत चहचहाहट से शुरू होती है। समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर हमारा गांव स्थित है, जहां पर आज भी 120 परिवार तक निवास करते हैं। बुजुर्गों द्वारा पता चला कि कभी पहले इस जगह से नमक का व्यापार तिब्बत के साथ होता था, तब जाकर इस गांव का नाम नामिक पड़ा। किसी भी गांव की असली पहचान सिर्फ उसकी खूबसूरती से नहीं होती, बल्कि उन लोगों से होती है जिन्होंने उसे सालों से संभाल कर रखा है। ये हैं हमारे गांव के बुजुर्ग, जो सिर्फ उम्र में बड़े नहीं बल्कि अनुभव, समझ और परंपराओं के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। इनके चेहरे की झुर्रियों में छुपी है अनगिनत कहानियाँ, संघर्ष की, मेहनत की और उस दौर की जब ज़िंदगी आज इतनी आसान नहीं हुआ करती थी। इन हाथों ने सिर्फ काम नहीं किया, इन हाथों ने पीढ़ियाँ बनाई हैं, संस्कार दिए हैं और इस गांव की नींव को मजबूत किया है। जब हम अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे होते हैं, तो यही बुजुर्ग हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखते हैं। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जमी ये सफ़ेद चादर, मानो प्रकृति ने खुद अपने हाथों से इस धरती को सजाया हो। हर तरफ फैली ये बर्फ एक अलग ही शांति और सुकून का एहसास कराती है। जब सूरज की किरणें इन बर्फीली चोटियों पर पड़ती है, तो ये नज़ारे किसी सपने से कम नहीं लगता। यहाँ की ठंडी हवा और ये खामोश पहाड़ जिंदगी की भागदौड़ से दूर एक अलग ही दुनिया का एहसास दिखाती है। इन पहाड़ों के बीच रहकर ही समझ आता है कि असली खूबसूरती क्या होती है। यहाँ जब भी कोई शुभ काम होता है तो वो सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे गांव का बन जाता है। शादी हो या कोई त्योहार, गांव की महिलाएं ऐसे जुट जाती हैं जैसे वो अपना ही घर हो। कोई रसोई संभालता है, कोई सजावट में हाथ बटाता है, तो कोई हंसी मजाक करके माहौल को और भी खुशनुमा कर देता है। इनके हाथों में सिर्फ काम नहीं बल्कि अपनापन और प्यार भी होता है। ये है हमारे गांव के पुराने पहाड़ी मकान, जो पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते थे। ये मकान सिर्फ रहने की जगह ही नहीं बल्कि हमारे इतिहास और संस्कृति की पहचान है।
पहले के समय में लोग इन्हीं घरों में बड़े होते थे और आज भी ये मकान हमें हमारे पुराने दिनों की याद दिलाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये मकान कम होते जा रहे हैं और उनकी जगह नए घर जगह ले रहे हैं। ये जो आप मकान देख रहे हैं ये कई साल पुराने हैं। पहले के समय में लोग पत्थर और मिट्टी से ही घर बनाते थे जो आज भी मजबूत खड़े हैं। इन घरों में न कोई मॉडर्न सुविधा थी लेकिन फिर भी लोग खुश रहते थे। हर दीवार में एक कहानी छुपी है, हमारे बुजुर्गों की मेहनत की कहानी। ये सिर्फ पत्थरों और लकड़ी से बने घर ही नहीं, ये पहाड़ की सदियों पुरानी कहानी है। इन दरवाज़ों पर उकेरी गई नक्काशी, इन खिड़कियों की बारीकी डिज़ाइन, ये सब उस समय की पहचान है जब हर चीज़ हाथों से बनती थी, दिल से सजती थी। यहाँ की वास्तुकला में सिर्फ कला नहीं बल्कि मौसम से लड़ने की समझ भी छुपी है। तेज़ ठंडी हवाओं को रोकने के लिए छोटे छोटे झरोखे और धूप को भीतर लाने के लिए खुली खिड़कियाँ। इन मकानों की हर दीवार, हर लकड़ी का टुकड़ा अपने अंदर का एक कहानी समेटे हुए है। खुशियों की, संघर्ष की और उस सादगी की जो आज भी कहीं खोते जा रही है। समय बदला, लोग बदले, पर ये घर आज भी खड़े हैं, जैसे पहाड़ की आत्मा को अपने अंदर संभाले हुए हैं। ये सिर्फ घर नहीं, ये हमारी विरासत है, हमारी पहचान है। शायद हम आगे बढ़ गए हैं लेकिन ये घर आज भी हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती है। ये जो पुराने मकाने हैं ये सिर्फ पुराने मकाने ही नहीं बल्कि हमारे बहुत ज़्यादा पुश्तैनी चीज़ें हैं, एक विरासत है हमारे। इस खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसे इस गांव में बच्चों की नन्ही मासूमियत वाली मुस्कान, साथ ही लोगों का आपसी संबंध अभी भी देखने को मिलता है। आज भी छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से खेलने में लगे रहते हैं। कहीं पर छोटी छोटी बेटियां धीरे धीरे चलने को सीख रहे हैं और कहीं पर बच्चे पुराने खेलों को खेलने में जुटे हुए हैं। इस गांव में लोग आज भी रिंगाल का कामकाज करके अपना जीवन यापन करते हैं। साथ ही खेतों की मेहनत तो यहाँ पर हमेशा बनी रहती है। इन पहाड़ों की गोद में बसा मेरा गांव सिर्फ खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपनी मेहनत और आत्मनिर्भरता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, यहाँ उम्मीदें उगाती हैं और सपने उगाती हैं और हर घर की खुशहाली की नींव रखती हैं। हर साल यहाँ पर अलग अलग प्रकार की खेती बाड़ी करी जाती है, समय और मौसम के अनुसार। जैसे आजकल यहाँ पर जौ, गेहूं की फसल हो रही है और साथ में आलू की फसल भी यहाँ पर हो रही है। सीढ़ीनुमा खेतों में जहाँ हर कदम पर संतुलन और धैर्य चाहिए, वहीं हमारे गांव के किसान अपनी पीढ़ियों की विरासत को संभाले हुए खेती करते हैं। बारिश का हर कतरा यहाँ अमृत के समान होता है और हर मौसम अपने साथ नई चुनौतियाँ और नई उम्मीदें लेकर आती हैं। यहाँ की खेती सिर्फ काम नहीं, यह एक जीवन शैली है, एक परंपरा है जिसमें जुड़ा है परिवार का साथ और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान। और जब फसल तैयार होती है तो वह फसल सिर्फ अन्न नहीं होता बल्कि महीनों की मेहनत और संघर्ष और विश्वास का परिणाम भी होता है। और यह फसल पहले खुद प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि ये फसलें पहले गांव के इष्ट देवता बालचंद बाबू जी के मंदिर में इस फसल की पूजा पाठ होती है। नए फसल को वहाँ पर चढ़ाया जाता है, तब जाके इस फसल का प्रयोग भी करा जाता है। यही असली पहाड़ों की
एक संस्कृति भी मानी जाती है। गांव में बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, जैसे गांव के कुल देवता बालचंद बाबू जी का मंदिर पूरब दिशा की ओर है और हर साल नवंबर में इनकी भव्य पूजा पाठ भी करी जाती है। ठीक वैसे गांव में नंदा देवी जी का भी खूबसूरत सा मंदिर है, जो कि पूरे देवभूमि उत्तराखंड की आराध्य देवी कहलाती है। और आप पूरे उत्तराखंड में कहीं किसी भी गांव पर जाएंगे तो नंदा देवी जी का मंदिर तो हमेशा देखने को मिलता है। तो अगस्त लास्ट और सितंबर पहले के समय में नंदा देवी जी का भव्य मेला हर साल यहाँ पर होता है। गांव में इन दो मंदिरों के अलावा बहुत सारे गांव में मंदिर मौजूद हैं। ये सिर्फ एक गांव ही नहीं, ये है पहाड़ों की वो दुनिया जहाँ हर कदम पर प्रकृति की खूबसूरती बसती है। यहाँ की पगडंडियाँ हमें ले जाती है उन बुग्यालों तक जहाँ धरती हरी चादर ओढ़ लेती है और आसमान और भी करीब महसूस होता है। सुबह की हल्की धूप, ठंडी हवा और दूर तक फैले खुले मैदान, यही है हमारे गांव की असली पहचान। बुरांस के ये गुलाबी फूल जैसे पहाड़ों की मुस्कान हो और हर मौसम में एक नई कहानी सुनाता है। यहाँ ट्रैकिंग सिर्फ एक सफ़र ही नहीं बल्कि एक एहसास भी है, जहाँ हर कदम के साथ आप खुद के करीब और करीब आ जाते हैं। इन सभी चादरों से ढके बुग्यालों में जहाँ हर कदम पर बर्फ हमें परखती है, वहीं हम अपने सपनों का एक छोटा सा घर बना रहे हैं। ठंड तेज है, हाथ सुन्न हो रहे हैं, लेकिन हौसला अभी भी गर्म है। यही है असली पहाड़ों वाली जिंदगी। यहाँ पर जब कभी भी कोई भी ट्रैकर्स आता है तो उन्हें हम हमेशा अपने कुल देवता बालचंद बाबू जी के दर्शन भी कराते हैं, जो कि खूबसूरत बुग्यालों में एक बहुत बढ़िया कुंड है और हमारी धार्मिक आस्थाएं इनसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ी भी हुई हैं। अगर आप सच्ची शांति और प्रकृति का असली रूप देखना चाहते हैं तो एक बार हमारे गांव की इन पहाड़ियों में ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ हर रास्ता एक नई कहानी कहता है।